भी दिक्कत यह है कि पदोन्नति करनी है, रिजर्वेशन देना है नहीं देना, इसी में सरकार और प्रशासन उलझ गया है। इसलिए 3 सालों से इन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है। पद निकाले थे 8,700 से ज्यादा, भर्ती हुई 2,900 और अभी 5,000 बैकलॉग के पद हैं। केंद्रीय रिपोर्ट कह रही है कि 1,15,000 के आसपास पद खाली हैं। ये कह रहे हैं कि भाई 3-3 हजार बढ़ा दीजिए, टोटल 15, 20, 25 हजार पद ये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, पर अभी कुछ हो नहीं पा रहा है तय। स्थिति बड़ी दुविधा में है, क्या करें बताइए। सर देखिए हमारे ना एक मिनट ना राजेंद्र जी से बात कर रहा हूं मैं, राजेंद्र जी से बात कर रहा हूं। मनोज जी एक मिनट, राजेंद्र अगल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर रहा हूं जी। मुझे आवाज अभी आपकी क्लियर नहीं आ रही है। राजेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज क्लियर पहुंच पा रही है सर? राजेंद्र मैं आपको सुन पा रहा हूं पर मेरी आवाज इको कर रही है वापस। ठीक है, मैं पीसीआर को बोलता हूं, उसे ठीक करेंगे। पीसीआर उन्हें ठीक कीजिएगा। राजेंद्र अगल जी के साथ आवाज का जो दिक्कत है उसे तुरंत ठीक कीजिए। राजेंद्र सर आपका मैं चाह रहा था एक रिएक्शन, ये पद की मांग को लेकर के, बढ़ाने की मांग को लेकर जो चयनित अभ्यर्थी शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं उसे लेकर। राजेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इको कर रहा हूं ना, मैं वापस मेरी आवाज वापस मुझे बेकार है। चलिए इको ठीक करिए भाई, जल्दी से ठीक कीजिए पीसीआर से। ये पूछिए एक मिनट। राजेंद्र सर एक बार और ट्राई करेंगे आप? क्या आपको आपकी आवाज दोबारा आ रही है क्या? सुनिए, बोल करके कुछ देखिए प्लीज। सर मेरा फोन ले लीजिएगा हाथ में, आपको दोबारा कॉल। चलिए मैं दोबारा से जल्दी से मनोज दंडोतिया जी आपके पास आ जाता हूं। मनोज जी क्या कह रहे थे आप? कितने लोग हैं और ये जो बातें कही हैं, देखिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने, मनोज जी एक मिनट, डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने जो बातें कही हैं वो उनको हम एक तरफ से सिरे से नकार भी नहीं सकते, क्योंकि अभी इसमें रिजर्वेशन का पेच फंसा हुआ है जो अभी भी कोर्ट में है, इसमें बैकलॉग का पेच फंसा हुआ है। अगर नियुक्ति दे भी तो उसका कोई आधार होगा, उसका कोई तय प्रोफार्मा होगा, वो ये मजबूरी बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कह रहा हूं उनकी मजबूरी अलग हो सकती है। मैं कह रहा हूं बीजेपी के मध्य प्रदेश सरकार के बहुत सारी मंत्रियों ने हमारे समर्थन पत्र लिखा है। यहां तक कि वित्त मंत्री देवड़ा जी ने पदवृद्धि के समर्थन में वित्त स्वीकृत भी कर दिया है। और मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे पदवृद्धि कोई बहुत बड़ा ये कठिन कार्य नहीं है। 2018 में भी पद बढ़ाए गए थे, तो इस बार क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते? जब बताइए, पहले 2018 में भी पद बढ़ाए गए हैं और इसी मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाए थे, तो अब क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते? बताइए, पहले तो और इससे भी ज्यादा पद थे, इस बार तो 8,720 नाम मात्र के पद दिए गए हैं, उसमें से भी 2901 पद भरे गए हैं। और बाकी आप देख रहे हैं के की रिपोर्ट हो चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट हो, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े। तो क्यों नहीं हमारी मांग, जो न्याययुक्त मांग है, वो पूरी क्यों नहीं की जा सकती? उसके लिए कि हमारी एक बहन ने अन्न जल त्याग दिया, उसकी तबीयत खराब है, उसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? अभी रक्षाबंधन आने वाला है, क्या मोहन भैया उसको पदवृद्धि रूपी जो उसकी मांग है वो देंगे क्या, या उसकी जान जाएगी? क्योंकि वो उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, उन्होंने कहा कि हमारी पद बढ़ाने की मांग है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। और जो क्या बोलते हैं 8,720 में से 2901 पद भरे गए हैं, उसको जल्द से जल्द पद वृद्धि के माध्यम से उनकी मांग सुना जाना चाहिए। रक्षाबंधन पे मैं सब मध्य प्रदेश के शिक्षक चाहते हैं, चाहे वर्ग के चाहे 2 के हों, कि मोहन यादव जी एक बहना को अपनी राखी का, लाडली बहना को राखी का उपहार देंगे क्या? चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपके पास। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपका रिएक्शन। सर आप देखिए 2023 की भर्ती है, जब कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसके पहले उसमें रिजर्वेशन की उस समय जो कानून लागू होता है उसके अनुसार व्यवस्था की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग से उनका अनुमोदन हो जाता है। जब ये भर्ती आपने निकाल ली, इसकी परीक्षा 2 बार आपने ली, आर्ता परीक्षा ली, चयन परीक्षा ली, ये सब हो गया है, तो हम अभी उन आगे की परीक्षाओं की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो 8,720 पद हैं उसमें क्या समस्या आ रही है? कोर्ट का ये जो बहाना देते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है कानून बनाती है, कोर्ट जो है कानून नहीं बनाता है। आप तो एक तरफा ऑर्डिनेंस लाइए, तमाम चीजें कानून बना दीजिए कि रिजर्वेशन इस मायने में होगा, बात खत्म हो जाती है। और जो है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सब कह चुके हैं कि ये नीतिगत मामला, इसमें कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। कोर्ट को इसमें कोई भी संवैधानिक संकट नहीं दिखता है, अतः सरकार नीति के स्तर पे अपने ऑफिस में फैसला ले, लेकिन ये सरकार जो है जानबूझकर जो गेंद जो है कोर्ट के पाले में फेंक देती है, जिससे बच्चों को बरगलाया जा सके। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से राजेंद्र जी के पास आता हूं। राजेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
हाँ, मैं आवाज सुन पा रहा हूँ आपकी, बहुत स्लो आवाज आ रही है, बोल सकते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूं 1,15,000 पद खाली, ये कई केंद्रीय रिपोर्ट कहती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो वापस जाना है। भाई इको मैनेज कीजिए प्लीज। सर आप एक काम कीजिए, मेरा सवाल सुनने के बाद ईपी निकाल करके अपनी बात पूरी कर लीजिएगा और वापस लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं राजेंद्र जी आपसे पूछ रहा हूं 1,15,000 पद खाली, उसके अलावा 8,790 के आसपास भर्ती, 8,700 भर्तियों में से केवल 2,900 भर्तियां पर पद जो है वो दिए गए हैं और बाकी अभी बैठे हैं, मांग कर रहे हैं अपनी नियुक्ति की आस में। क्या वजह हो सकती है, क्या दिक्कत है कि सारे लोग कई दिनों से भोपाल में मांग कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं? सॉरी भाई, मुझे माफ करिएगा, आज मैं आपके सवाल को सुन नहीं पा रहा हूं। सर फोन आप हाथ में ले लीजिए, वहां मेरे साथी हो तो कोई जरा उनको बोलिएगा जब तक मैं प्रेम व्यास जी से रिएक्शन ले रहा हूं, और स्क्रीन से हटाइए, सर को सीधे फोन, डायरेक्ट फोन दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं जब तक डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास आ जाता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, अभी देखिए नियुक्तियों की बाढ़ सी आ गई है उत्तर प्रदेश में। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं। सारे राज्यों में भर्तियां निकली हैं बम्पर, राजस्थान में निकल रही हैं, सब जगह निकल रही हैं। मध्य प्रदेश क्यों पीछे है सर? जो भर्तियां नई निकालने की बात तो छोड़ो, 2023 की भर्तियों पे नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। तो सही, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रम जी कि जब 2023 में आपने नियुक्ति निकाली होगी तो तय होगा कि ये किस कोटे में भरे जाएंगे, कौन से लॉ के अंतर्गत भरे जाएंगे, कौन से प्रमोशन की जगह जो खाली हो रही उनमें भरे जाएंगे, वो सब तय था। तो आप तो उन्हीं पर नहीं दे पा रहे जो 2023 में वादा किया था। अब अगर आप ये कह भी दें कि आने वाले समय में हम भर्तियां निकालेंगे तो वो 2047 में जाके पूरी होंगी फिर। तो एक 5 साल का कार्यकाल होता है सर सरकार का। 23 में आपने नौकरी निकाली, 24 में नौकरी दे दीजिए, 25 में दे दीजिए, 26 में आप तय ही नहीं कर पाए कि जो 23 में निकाली उसकी नियुक्ति कैसे दें, तो फिर तो सवाल उठना लाजमी है ना। नहीं अविनाश जी, आपकी चिंता भी जायज है और शिक्षार्थियों की चिंता भी जायज है। दूसरी तरफ है कि मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो मेरे कांग्रेस के मित्र पूछ रहे हैं, कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती, चाहे वो वर्ग 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, उसके लिए अधिसूचना जारी होती है। और उसके अलावा जो उसमें सीकर पद होते हैं, विज्ञप्ति के अनुसार उसमें पदों की संख्या के आधार पर ही जो रिक्त पद होते हैं उसमें कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही आगे बढ़ा जाता है। अब उसमें अगर बैकलॉग के पद, आप बताइए क्या सामान्य वर्ग से बैकलॉग के पद भरे जा सकते हैं? बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि नियम विरुद्ध है या कानून की प्रक्रिया में नहीं है या फिर आपने पद नहीं भरे, जो तुरंत किया जा सकता था वो तुरंत किया, और जो अगर कानूनी किसी संबंध से अधीन है तो उसको उसी के अनुसार पूर्ण किया जाएगा। अभी 32,000 पदों का पूरा खाका तैयार है। इसलिए मैंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से करना, और किसी भी तरह का कोई तथ्यात्मक नियम और जो उसके आधार है उसके अनुसार ही अगर हम आगे चलेंगे तो वो फिर कोर्ट में क्लेश नहीं होगा। और कहा जा रहा है कि जो हम कोर्ट में गए, अरे भाई हम तो पक्ष रखने गए हैं। पूर्व में भी जो आरक्षण को लेकर जो पक्ष था वो सरकार ने रखा, ऑल पार्टी मीटिंग भी करी, पर डे सुनवाई भी करी, और अभी एससी ने कहा है कि 3 महीने के अंदर संपूर्णता के साथ में जवाब दिया जाएगा, उस पर निर्णय आ जाएगा। तो सरकार तो प्रतिबद्ध है, शिक्षकों के साथ भी खड़ी है, लेकिन नियमों के अनुसार। और अभी जो नए विद्यार्थी आएंगे, जो नए शिक्षार्थी आएंगे, उनके लिए भी तो वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे। हर साल अगर चरणबद्ध तरीके से निकलेगा, जैसे अभी निकला है, अभी जो हमने कहा है 32,000 पद, अभी जो हमने कहा है कि लगभग 60,000 पदों पे अभी तक कर चुके हैं। अभी जो अतिथि शिक्षकों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, तो सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करना, बजट अनुमोदन करना, उसकी वित्तीय में मंजूरी लेना, उसके बाद में उसको लागू करना, ताकि वो कहीं पर भी क्लेम ना हो पाए। अभी निश्चित रूप से जो मांगे की जा रहे हैं, मैं पुनः आग्रह करूंगा कि संवेदनशीलता के साथ में सभी पहलुओं पर विचार किया जाए। उसके बाद में सरकार की प्रतिबद्धता है, लेकिन चरणबद्ध करने में, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में जो समय लग रहा है प्रक्रियाओं में, उसको पूर्ण करके आपके मध्य में भी उपस्थित होंगे और आपको आश्वस्त किया जाएगा कि चरणबद्ध तरीके से आप और आगे आने वाले जितने भी हमारे शिक्षार्थी है उनको प्रदेश सरकार कैसे लाभ दे सके, इसका पूरा खाका तैयार करके आपको प्रदर्शित करेंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपको पता है 30 आंदोलन कर चुके हैं ये चयनित शिक्षक अभ्यर्थी। 30 आंदोलन बहुत होते हैं सर, 3 साल बहुत होते हैं। हर साल 10 आंदोलन करते हैं लगभग एवरेज। चलिए, मैं राजेंद्र रागल जी के पास अंतिम बार कोशिश कर रहा हूं। 1 मिनट। 2018 में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ना मनोज जी, 1 मिनट, समय खत्म हो रहा है। मैं राजेंद्र जी से आज बहुत शर्मिंदा हूं कि उनसे बात नहीं हो पा रही। राजेंद्र सर, आपसे मेरी, आप तक आवाज पहुंच पा रही मेरी? बताइए। जी सर। राजेंद्र सर, मुझे ये बताइए, ये जो डिमांड है
पदों को बढ़ाने की, या बैकलॉग में जो नौकरी निकली थी उसमें आधे से भी कम दिए हैं, 1/3 लगभग पद नौकरी मिली है, आधे से भी कम मिली है, उनको पूरा करने की, इसको लेकर डॉक्टर प्रेम व्यास जी कह रहे हैं कि बहुत सारे गुणा भाग करने हैं हमें, वो करके हम कुछ पॉजिटिव करेंगे। 2023 की भर्तियों पर अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है और अब शिक्षक ज्यादा पदों की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो अभी कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि इंफ्रा के मामले में मध्य प्रदेश बहुत आगे हो गया। बिल्डिंगें बन गई, शिक्षक नहीं है हमारे पास में पढ़ाने के लिए। संदीपनी स्कूल या जो दूसरे खुले हुए हैं, आज उसमें बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस डिस्टेंस होने के कारण से बच्चे सुरक्षित नहीं समझ पा रहे हैं अपने आप को, बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित। आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा, एक हेजिटेशन किया था बच्चियों ने कि हम उस स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम ये कह रहे हैं इंफ्रा इतना करने के बजाय शिक्षकों को अगर जिस अनुपात से बच्चे बढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर, उस अनुपात से शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं की जाती है, और शिक्षकों को इस तरीके से ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है जिससे शिक्षक आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर पाए। जब तक वो भविष्य को सुरक्षित नहीं करेंगे, शिक्षकों की मतलब कोई शिक्षकों का मतलब ही नहीं रहेगा। जब तक शिक्षकों को आपको ट्रेन नहीं करना होगा, या शिक्षक आप जब तक भर्ती सही नहीं करते हैं, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। जहां तक 1.25 लाख पद खाली है मध्य प्रदेश में, ऐसा आंकड़ों के मुताबिक पता चलता है, परंतु 1.25 लाख भर्तियां होगी कब, और उन भर्तियों को करने की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है या नहीं है, या बच्चों को चाहिए, बच्चों के भविष्य को ठीक करना है, यानी कि सरकारों को ही सोचना है, कोर्ट को नहीं सोचना है इस बारे में। कोर्ट ने तो अपना कह के रखा हुआ है, आप आवश्यकता के अनुसार अपना काम करते रहें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था राजेंद्र अगल जी, आपको पता है कि ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और उसका फैसला सुरक्षित रखा गया है सर। तो क्या ये उस परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि सरकार वेट कर रही कि फैसला आ जाए फिर उस रेशो में कर देंगे? क्या ये रेट्रोस्कोपी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त जब ये नोटिफिकेशन निकला होगा, या आप, मुझे इतना अनुभव नहीं है इसलिए आपसे जानना चाहता हूं, तो उस वक्त के नियमों के हिसाब से ही ये पद भरे जाएंगे? 13% पद तो वैसे भी होल्ड रखे गए हैं। मेरे भाई, आज मुझको आवाज ही आपकी बिल्कुल क्लियर। चलिए राजेंद्र जी, ठीक है, माफी चाहूंगा। आधा सवाल समझ पाया कि 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं आप। बार-बार जी। प्रेम व्यास जी कह रहे हैं। हाँ ना, ठीक है जी। राजेंद्र जी बोलिए प्लीज, यही सवाल है मेरा। मैं आरक्षण की जो बात करता हूं, आरक्षण के मामले में आपको पता है जो कोर्टों ने कहा है, ये तो सरकार का एक रवैया है अपना तरीके का काम करने का। आरक्षण जैसे विषय पर सरकार अगर संज्ञान लेकर काम कर ले, सूझबूझ से काम कर ले, समझदारी से काम कर ले, तो हो सकता है कि आरक्षण वाली बात कहीं लगेगी नहीं, दिखेगी नहीं। परंतु जो आरक्षण को लेके हम इसका हवाला देते हैं, वो क्या है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अभी कोर्ट में भी जैसे हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो लगा हुआ है, अब आरक्षण में कभी फैसला आता है क्या? किस वर्ग को नाराज करेंगे और किस वर्ग को नाराज नहीं करेंगे, सोचने की बात है ना। बहुत प्रैक्टिकल बात कही आपने, और सॉल्यूशन तो बीच में ही निकालना होगा। अंत में डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, क्या मेरी आशंका सही है कि आप लोग शायद इसका वेट कर रहे हैं, या सरकार इसका वेट कर रही है? सॉरी, नहीं सर, आप देखिए जो बैकलॉग की जो पद होते हैं, वो सामान्य भर्ती में वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। बैकलॉग की भर्ती को भरने के लिए अलग से ड्राइव चलाई जाती है। जो सामान्य भर्तियां निकलती हैं वो अलग होती हैं। बैकलॉग का इसमें कोई दावा नहीं बनता है। जो बैकलॉग के पद आते जा रहे हैं, सरकार उनमें सामान्य भर को एकोमोडेट नहीं करती, उनकी स्पेशल भर्ती निकालती। हमने कई बैचेस ऐसे देखे हैं जो सिर्फ SC और ST बच्चों के लिए होते हैं, तमाम चीजें होती है, उसमें सामान्य या पिछड़े वर्ग के लोग नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रेम व्यास जी बहाना बना रहे हैं, वो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं कि बैकलॉग के कारण कुछ समस्या आ रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 8000 जो 700 पद हैं, इसका एक अलग पूरा प्रोटोकॉल है, और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से भर्ती होनी, उस पर बैकलॉग का ऑब्लिगेशन है, कोई दावा नहीं बनता है। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, स्पेसिफिकली इन 5000 भर्तियों के पीछे तकनीकी दिक्कत क्या है, जरा वो बता दें। अभिलाष जी, 8700 पद जो थे उसमें से 5000 कुछ पद फ्रेश थे और बाकी के बैकलॉग थे। आप देखेंगे विज्ञप्ति तो क्लियर हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने कहा है 32,000 पदों पर ओवरऑल भर्ती होगी। जो हमारे मनोज जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं निश्चित रूप से उनको अवगत कर दूं, और उसके लिए चरणबद्ध प्रक्रियाएं हैं, और अभी जैसे अनुमोदन होगा आपको अवगत भी कर दिया जाएगा। और जो पूर्व में जो पद खाली थे
उसको लेकर भी डीपीआई के माध्यम से उसमें कार्य किया जा रहा है। और मुझे इसीलिए मैंने कहा कि हम ठोस निर्णय लेकर ठोस कागज लेके आपके मध्य में उपस्थित होंगे। वहां जाकर सिर्फ घोषणा रहस्य नहीं होगा, वित्तीय अनुमोदन है, पैसा की परमिशन से वो सब कंप्लीट होने के बाद आपके मध्य में उसकी घोषणा होगी। आप सभी को डॉक्टर प्रेम व्यास जी, चलिए ठीक है, एक मिनट चलिए, कोशिश उतर जाओ तुम लोग। ना विक्रम जी, एक मिनट जरा, मैं बहुत संवेदनशीलता से बात कर लेता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप लोग बड़ी संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर के कीजिए, और संवेदनशीलता से आराम से इसी कमरों में बैठ करके बढ़िया बढ़िया सोफे पर बैठ करके विचार कीजिए। एक छोटी सी दरख्वास्त है, इतनी ही संवेदनशीलता है तो वहां जो पानी गिर रहा है, वहां पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं भूखी प्यासी, ये बैठे हुए हैं, इन्हें कम से कम इस बारिश में अदद छप्पर दे दीजिए, वहां खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करवा दीजिए, पानी रखवा दीजिए, कुछ तो करा दीजिए। आंदोलन तो लोकतंत्र में नागरिकों का पहला हक है, जब उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम संवेदनशीलता से विचार करेंगे, आप नहीं स्वीकार कर रहे, आप कह रहे हैं कि आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी मांग जायज है, तो कम से कम इन्हें आंदोलन का सम्मान पूर्वक तरीका इख्तियार करने का रास्ता तो दीजिए। अधिकारियों को बोलिए कि भाई 20 दिन लोगे, 10 दिन लोगे, ये बता दो। वो कहेंगे 10 दिन लेंगे, तो 10 दिन के लिए यहां व्यवस्था। सर, इतनी मानवीयता तो होनी चाहिए ना। ये चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं सर, ऐसा भी नहीं है कि बेरोजगार युवा हैं, ये चयनित होकर अपनी इन्होंने प्रतिभा साबित कर दी है, तो कम से कम वहां पर तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। वहां महिलाएं हैं, वहां बुजुर्ग, वहां जो है कई ऐसी बहनें हैं जिनके घर में बच्चे हैं, तो वहां पर व्यवस्थाएं कर दीजिए और संवेदनशीलता से इधर विचार करते रहिए। ऐसी कमरों में अपने अधिकारियों को बोलिए कि आप आराम से विचार करो, इन्हें थोड़ा सा फजीहत से बचा दीजिए सर, ये कर दीजिए, तो लगेगा कि आप लोग सकारात्मक हैं इनके लिए। नहीं अभिलाष जी, निश्चित तो सरकार व्यवस्था करेगी, पर ये प्रदत्त हो कि कितने वहां पर लोग वहां पर एकत्र हुए थे या पूर्व में कितने लोग थे, सर, तो अभी वास्तविकता में क्या आवश्यकता है। जब ये प्रदर्शित किया जाएगा तब सरकार की तरफ से वहां पर व्यवस्था। सर आपकी पुलिस को ये पता है, आपकी पुलिस को ये पता है डॉक्टर प्रेम व्यास जी कि कौन आदमी कितने दिन से नहीं खाया और अब उसको कब उठा के ले जाना है, उसके अंदर का बीपी पता है, उसके अंदर में कितना वाटर लेवल बचा है वो पता है, पर वहां कितने आंदोलनकारी ये आपको नहीं पता। दोनों विषय अलग अभिलाष जी, दोनों विषय अलग। मैंने कहा है, आपने परमिशन की बात करी, आपने कहा कि कितनी व्यवस्था की, ये आंदोलन कर रहा है, जितने की परमिशन आपने दी है। चलिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जितने लोगों की परमिशन आपने दी उतने लोगों की कर दीजिए, जितने लोगों की परमिशन आपने दी उतने की कर दीजिए। आदरणीय यहाँ पर बैठे हैं, अगर उन्होंने कोई डाटा प्रदत्त किया हो सरकार के समक्ष, फिर सरकार ने व्यवस्था रखी। वाह भाई वाह। मैंने इसीलिए कहा विषय को सिर्फ राजनीतिक नहीं, चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया, मैं माफी चाहूंगा। संवेदनशीलता इसी बात की, क्या संवेदनशीलता है सर, गंभीर बीमारी हो जाए, आपको ये नहीं पता कि कितने आंदोलनकारी हैं वो भोपाल आ गए हैं ताकि गिनने के लिए आपको गांव-गांव ना जाना पड़े। वो खुद ही अपना किराया लगा के बेचारे भोपाल आ गए, और वो भी किराया जो आप लोगों ने अभी बढ़ाया है, बसों का किराया भी बढ़ाया, आंदोलन कर रहे हैं वो बेचारे आ गए। आपके के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि सरकार सभी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर, संवेदनशीलता से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, मनोज जी और राजेंद्र जी के साथ ये दूसरी दफा हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर तकनीकी दिक्कत की वजह से आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।